अब expansion slots, an expansion slot is a socket on the motherboard that can hold an expansion card. हमारे पास जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं वो हमारे पास जो है सॉकेट्स होते हैं मदरबोर्ड पे, जिनके ऊपर हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं. दीज एक्सपेंशन स्लॉट्स कनेक्ट द एक्सपेंशन कार्ड्स टू द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. फिर मतलब ये होता है ना कि हमारे पास तमाम जितने भी कनेक्ट हो रहे हैं कंपोनेंट्स कंप्यूटर के, वो हमारे पास, जैसे हमारे पास ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है या फिर जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस ये हमारे पास जो है वो कनेक्ट होती है ना एक्सपेंशन कार्ड्स के थ्रू, तो वो मेन एक्सपेंशन स्लॉट की वजह से ही वो मेन कंपोनेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड जो हैं वो एक्सपेंशन स्लॉट्स की वजह से ही कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं. ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स. अब उन्होंने 3 टाइप बताई एक्सपेंशन स्लॉट की, आजकल जो यूज हो रही हैं, फाउंड इन द मॉडर्न कंप्यूटर, के जो मॉडर्न कंप्यूटर में यूज होती हैं. कौन कौन सी हैं वो? एक हमारे पास आ जाती है PCI, AGP and ISA. They differ primarily in how fast they transfer information between the microprocessor and the expansion cards. कि मतलब इनमें अब कुछ है डिफरेंस, इनमें डिफरेंस आता है कि कुछ बहुत फास्ट है और कुछ बहुत स्लो है. ठीक है, क्योंकि मतलब वो फास्ट स्लो किस लिहाज से, डाटा को ट्रांसफर करने के लिहाज से बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर, जो हमारा प्रोसेसर है उसके थ्रू, और के माइक्रो प्रोसेसर के दरमियान और एक्सपेंशन कार्ड. अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं पीसीआई. पीसीआई हमारे पास क्या है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट. PCI is the most common expansion slot made in the modern computer. के मॉडर्न कंप्यूटर में जो सबसे यूज होने वाली स्लॉट है वो PCI है. इट इज यूज फॉर द साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. हमारे पास PCI जो है वो किस लिए यूज हो रही है? साउंड कार्ड्स के लिए, ग्राफिक कार्ड्स के लिए और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए. ठीक है, देयर आर टिपिकली 4 to 2 PCI slots in the ऑन द मदरबोर्ड. अब मदरबोर्ड के ऊपर अब उन्होंने इधर डायग्राम बनाई हुई है ना, उस पर उन्होंने बताया हुआ भी है कि PCI कितनी है. ठीक है, अब वो PCI उन्होंने ये सारी दिखा रहे हैं. इधर नजर आ रही है आप लोगों को ये जो वाइट वाइट सी हैं? एक कंप्यूटर में उन्होंने बताया कि 2 से 4 PCI स्लॉट्स होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर. ठीक है, अब आगे जा जाते हैं. ISA, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर. ASA ISA is a expansion slot found only in the विंडो बेस्ड कंप्यूटर. हमारे पास जो भी विंडो बेस्ड कंप्यूटर्स हैं उनमें ISA जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर वाली जो स्लॉट्स हैं वो यूज हो रही हैं. इट ऑपरेट्स एट अ मच स्लोअर स्पीड देन PCI. के मतलब हमारे पास जो है वो PCI जो है वो ज़्यादा फास्ट है, और ISA जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर जो स्लॉट्स, जो एक्सपेंशन स्लॉट्स यूज हो रही हैं वो थोड़ी स्लो होती हैं PCI से. ठीक है, अब आ जाते हैं AGP, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट. हमारे पास AGP इज अ स्पेशलाइज्ड एक्सपेंशन स्लॉट यूज्ड ओनली फॉर ग्राफिक और वीडियो कार्ड. हमारे पास जो है वीडियो कार्ड जो है उसके लिए AGP यूज हो रही हैं, ये वाली पोर्ट्स यूज होती हैं. AGP operates at a much faster speed than PCI. अब हमारे पास कैसे आप इस चीज़ को समझें कि कौन फास्टर है, इस चीज़ को याद रखने के लिए क्या है कि PCI जो है वो AS नहीं, क्या कह रही हूँ, ISA से ज़्यादा फास्टर है. ठीक है, और AGP जो है वो PCI से भी फास्टर है. ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों ने. अब आगे चलते हैं हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की तरफ. हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है the technique or the achievement that employs the most current and advanced stage in the development of computer technologies are known as cutting edge technology. हमारे पास कंप्यूटर में आजकल जो भी जदीद और हालिया जो भी काम हो रहा है कंप्यूटर के डेवलपमेंट में, उसकी तरक्की में, उसको हम सब कुछ जो है, जैसे कि अब हमारे पास कंप्यूटर टैब्स में हमारे पास कंप्यूटर हैं और डिफरेंट, पहले हमारे पास जब कंप्यूटर को देखा जाए तो वो क्या था, एक पूरे रूम को कवर करता था. अब कंप्यूटर क्या है, वो एक हाथ में आ गया. तो इसलिए इन सारी चीज जो भी कंप्यूटर के लिए काम हो रहे हैं
जदीद, उनको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं. इट इज़ आल्सो नोन एज लीडिंग एज टेक्नोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बार कोड रीडर पे आ जाते हैं. अ बार कोड इज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ लाइट एंड डार्क बार्स एंड वाइट स्पेसेस ऑफ डिफरेंट वेट पेस्टेड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स. हमारे पास कुछ वाइट, आप लोगों ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिनके पीछे वाइट और अब अगर आप अपनी बुक्स या के पीछे ही देख लें तो या उधर एक जो है ना एक हिस्से पे वाइट और ब्लैक लाइंस लगी होंगी डिफरेंट, वो भी आपको इधर उन्होंने बुक पे भी दिखाई हुई हैं जिनके नीचे डिजिट्स पे लिखे होते हैं. ठीक है, वो हमारे पास हर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर पेस्टेड होती हैं. एवरी बार कोड हैज़ अ सीरियल ऑफ नंबर नोन एज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. फिर इन सब को क्या कहते हैं, इन सब बार्स के पीछे एक कोड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है. ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द नंबर सिस्टम, मैन्युफैक्चर कोड, प्रोडक्ट कोड एंड चेक डिजिट कोड. ठीक है, हमारे पास इनमें अब एक तो यूनिवर्सल कोड हो गया, इन बार्स के पीछे एक कोड होता है. फिर उसके बाद वो नंबर जो नीचे लिखे होते हैं वो क्या, वो इस ये लाइंस जो है क्या शो कर रही होती हैं, नंबर सिस्टम, मैन्युफैक्चर कोड, प्रोडक्ट कोड और चेक डिजिट्स. ठीक है, कोड. अब आगे उन्होंने इस मतलब इस लिहाज से कि जब आप किसी शॉप पे चले जाएं, वहाँ पे किसी कोई चीज़ ली है आपने, उसके नीचे उसके पीछे बार कोड है. ठीक है, तो उधर आपने देखा होगा अगर बार कोड रीडर होगा तो वो उसके आगे सामने रखते हैं और उस प्रोडक्ट की तमाम इंफॉर्मेशन उनकी मॉनिटर पे सामने आ जाती है कि इसकी ये प्राइस है, ये यहाँ से लिया गया और ये सब कुछ. ठीक है, तो बार कोड रीडर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर रीडिंग प्रिंटेड बार कोड्स. ठीक है, जितने भी मतलब एक डिवाइस है जो कि प्रिंटेड बार कोड्स को रीड करने के लिए यूज होता है. इट इज अटैच टू अ कंप्यूटर, कि मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप वो बार कोड के सामने लाते हैं तो वो उनके कंप्यूटर के साथ ही अटैच हुआ होता है. सारी सारी जितना भी उनके डेटाबेस में जितनी भी उसके बाद उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी वो सामने आ जाती है. ठीक है, इट स्कैन्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बार कोड, कि फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्कैन करता है पहले, फिर उसको शो कर देता है मॉनिटर स्क्रीन पे. ठीक है, बार कोड रीडर आर मोस्टली यूज ऑन सुपरमार्केट्स, लाइब्रेरीज, शॉप्स, फार्मेसीज एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स. ठीक है, हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज हैं, शॉप्स हैं, लाइब्रेरीज, सब हमारे पास बार कोड रीडर ज़रूर मौजूद होता है. ठीक है,